आप सभी को संबोधित करेंगे। आप सभी पत्रकार बंधुओं का सभी आवाज आ रही कम आ रही आ रही है कैसी आ रही है? आप कैसी आ रही है? प्रेस वार्ता में हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, जो राज्यसभा के सांसद भी हैं, और हमारे बहुत वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के सांसद राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आदरणीय नरेश बंसल जी, और हमारे उत्तराखंड सरकार के मेरे सहयोगी मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, हमारे विधायक आदरणीय विनोद चमोली जी, और श्री पुनीत मित्तल जी हमारे प्रदेश कोषाध्यक्ष, मनवीर चौहान जी मीडिया के प्रभारी, और सभी उपस्थित हमारे प्रवक्तागण, और बड़ी संख्या में मैं अभी हमारे अध्यक्ष जी कह रहे थे कि बहुत बड़ी संख्या में आज सभी हमारे मुख्य चैनल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के सभी हमारे पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु, मैं सबसे पहले तो आप सभी का इस चुनाव की जो तिथि बहुत नज़दीक है, पहले चरण का हमारा मतदान है, लोकतंत्र के महापर्व पर आप सबसे मिलना हो रहा है। मैं आप सबका अपनी ओर से स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। और ये विशेष अवसर है इस बार कि कल हमारी पार्टी का संकल्प पत्र देश के सामने प्रस्तुत किया गया है, और उस संकल्प पत्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत बनाने का रोड मैप देश की जनता के सामने रखा गया है कि 2047 तक भारत विकसित भारत बनेगा। उसमें सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण और मोदी जी की गारंटी का ये संकल्प पत्र है। और जो पहले भी संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता के सामने, प्रदेशों की जनता के सामने रखे हैं, वो सारे के सारे संकल्प पूरे हुए हैं, वो धरातल पर उतरे हैं। देश के समग्र विकास और आने वाले उज्जवल भविष्य के लिए ये मोदी जी की गारंटियां हैं। आदरणीय मोदी जी ने इस संकल्प पत्र के माध्यम से विकसित भारत की नींव रखने के साथ साथ हर वर्ग के उत्थान की नींव भी इसमें रखी है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर गरीब कल्याण, सेवा, सुशासन, महिला उत्थान, नौजवानों को कौशल विकास के साथ आगे बढ़ाने का, गरीब के कल्याण का, मातृशक्ति के उत्थान का, और समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए हर एक व्यक्ति को आगे लाने का, और 5 सालों में भारत को प्रगति के पथ पर ले जाने का इस संकल्प पत्र प्रस्तुत हुआ है। और हमें खुशी है कि आप सबके सामने हमने जो संकल्प 2022 विधानसभा के आम चुनाव में रखा था कि उत्तराखंड के अंदर नई सरकार के गठन होने पर हम यूसीसी लेकर आएंगे, और हम उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर आए। उसमें माननीय राष्ट्रपति महोदय ने भी हमको उत्तराखंड के लिए यूसीसी की स्वीकृति प्रदान कर दी है। और अब भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर यूसीसी की आवश्यकता इस संकल्प पत्र में प्रस्तुत की गई है। तो निश्चित रूप से ये यूसीसी समाज में जो व्याप्त कुरीतियाँ हैं, कुप्रथाएं हैं, महिला सशक्तिकरण है, महिला की सुरक्षा है, हर वर्ग की सुरक्षा का यूसीसी में प्रावधान होगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में इसका विस्तृत रूप से उल्लेख किया गया था, जब बाबा साहब कल ही हम लोगों ने और
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जन्म दिवस पर हमारा संकल्प पत्र प्रस्तुत हुआ और सच में जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान बनाते समय जो सोचा था, जो प्रावधान किया था, उस दिशा में आज देश हमारा मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और हर एक चीज़ें जो उस समय उनकी भावना थी उसको संविधान के अनुरूप आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। पेपर लीक भी जो है नियंत्रण के लिए भी प्रभावी कानून देश के अंदर लाने का इस संकल्प पत्र में संकल्प पत्र प्रस्तुत किया गया। उसमें पेपर लीक पर भी बात की गई है कि पेपर लीक पर कानून बनेगा। इस पर भी हमें ये बताते हुए आप सबको की खुशी है कि हमने उत्तराखंड के अंदर एक बहुत कड़ा कानून, नकल विरोधी कानून उत्तराखंड में पहले ही हम बना चुके हैं और उसके कारण से आज प्रदेश के अंदर हजारों लोगों को, पिछले 2 सालों में हजारों लोगों को हमने नौकरियां प्रदान की हैं और वो सारी की सारी नकल विहीन हुई हैं और बेटियों को आज नौकरी में आने का अवसर प्रदान हुआ है। अभी 2 दिन पहले कांग्रेस पार्टी की नेता प्रियंका दीदी रामनगर और 1-2 स्थानों पर उन्होंने सभाएं की थी, तो मैं उनकी सभाओं को जो समाचार पत्रों में पढ़ रहा था तो उन्होंने कहा था कि हम पेपर लीक में कानून बनाएंगे। मैं आज आप सबके माध्यम से बताना चाहता हूं कि शायद कांग्रेस पार्टी के लोगों ने जो उनको स्पीच लिखकर दी होगी वो 6 महीने या 1 साल या 2 साल पुरानी कोई स्पीच होगी, उसको ही उन्होंने यहाँ दोहरा दिया। क्योंकि आप सब जानते हैं कि उत्तराखंड के अंदर हम सख्त नकल का अध्यादेश लेकर आ गए हैं जिसकी आज सर्वत्र चर्चा है और उसके लागू होने के बाद किस प्रकार की स्थिति देश के अंदर हमारे प्रदेश की बनी है। यहाँ जो नकल माफिया हावी होते थे, नकल का जो अपराध होता था, गरीब माता पिता का हक, बेटे बेटियों का हक मारा जाता था, वो सारा का सारा पूरी तरह से समाप्त हो गया। सबके अंदर एक आशा विश्वास का संचार पैदा हुआ है और जो पहले भी इनमें चयन के लिए इस प्रतियोगिता में भाग लेते थे, जिनका नंबर नहीं आता था, उन्हीं का नंबर अब एक साथ 3-3, 4-4 और 5-5 प्रतियोगी परीक्षाओं में पास होकर चयन का अवसर उन सबको मिल रहा है। एक जिला एक उत्पाद योजना का इस संकल्प पत्र में विस्तार का लक्ष्य रखा गया है और हम पहले से ही एक जनपद 2 उत्पाद योजना चलाकर प्रदेश को हर क्षेत्र में अग्रणी बनाने के दिशा में हम काम कर रहे हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव को लागू करने की भी इसमें गारंटी दी गई है, जिसके कारण से आप सभी जानते हैं कि बार बार चुनाव होने के कारण से अनेक बार आचार संहिताएं लगती हैं, अनेक बार उसमें काफ़ी साधन लगते हैं, धन लगता है, उन सब की समय की बर्बादी होती है। बार बार आचार संहिता लगने से काम बाधित होते हैं, तो निश्चित रूप से इससे भी विकास को गति मिलेगी। सीए के तहत लोगों को नागरिकता प्रदान की जाएगी। इस संकल्प पत्र में संकल्प लिया गया है, जो पहले ही देश के अंदर ये एक्ट लागू हो चुका है और इसके लागू होने से मैं कल उधम सिंह नगर जनपद और पीलीभीत जनपदों में 2 जनपदों में गया था और वहाँ मैंने वैसे ही जानकारी की थी। तो जानकारी करने पर एक बात सामने आई, पीलीभीत जनपद में जहाँ मैंने कल 3 सभाओं में भाग लिया था, वहाँ अभी बंगाल से आए हुए जो 1971 में जब विभाजन हुआ था, बांग्लादेश बना था, तो 55,000 लोग अभी वहाँ पर सदस्य हैं, मतलब बंगाली समाज के जो वोट करते हैं। इसके बाद इसकी संख्या 1,10,000 हो जाएगी। इसी प्रकार से हमारे उत्तराखंड के अंदर उधम सिंह नगर में खटीमा, सितारगंज, नानकमता, दिनेशपुर, रुद्रपुर, किच्छा, इस पूरे क्षेत्र में बड़ी संख्या में बंगाल से आए हुए विस्थापित भाई निवास करते हैं। उन सब को भी बहुत बड़ा लाभ इस कानून के लागू होने से मिल जाएगा और जो अल्पसंख्यक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से पीड़ित होकर भारत आए हैं, उन सबको भारत की सुविधाएं मिल पाएंगी, सम्मान से जीने का अधिकार मिल पाएगा। पर्यटन के क्षेत्र में पहाड़ी क्षेत्रों को विकास को गति देने के लिए भी कई योजनाएं इसमें सम्मिलित की गई हैं। निश्चित रूप से इस संकल्प पत्र में पहाड़ी क्षेत्र के विकास को लेकर
महत्वपूर्ण योजनाएं प्रस्तावित हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकताओं में हमेशा उत्तराखंड जैसे जितने भी पहाड़ी राज्य हैं उनका विकास उनकी प्राथमिकताओं में रहा है। इससे इको टूरिज्म बढ़ेगा, मास्टर प्लान बनाकर कार्य किया जाएगा। साथ में कनेक्टिविटी पर भी इसमें जोर दिया गया है। पर्यटन के लिए जो थीमेटिक सर्किट का विकास किया जाना भी प्रस्तावित है, जिससे हमारे सीमांत के जो क्षेत्र हैं उन सीमांत क्षेत्रों में संस्कृति और जीवन शैली का अनुभव भी होगा। प्राकृतिक सौंदर्य वाले क्षेत्रों में इको टूरिज्म शुरू किया जाएगा। पहाड़ी राज्यों में एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो बना है, दिव्य काशी और भव्य काशी बनकर तैयार हो गई है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उसी प्रकार से अन्य धार्मिक कॉरिडोर भी बनाए जाएंगे। इसकी हमने उत्तराखंड में पहले ही हम इस संकल्प के साथ अपने को आगे बढ़ाएंगे, जहां हम हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा कॉरिडोर बनाएंगे और यमुना जी पर कालसी के पास हरिपुर घाट का नवनिर्माण का काम भी हमने शुरू कर दिया है और माँ पूर्णागिरी के धाम टनकपुर में शारदा कॉरिडोर हमारे संकल्प को आगे बढ़ाएगा। इस संकल्प के साथ हम उसको भी आगे बढ़ाएंगे। संकल्प पत्र में मेड इन इंडिया जैसे कार्यक्रमों पर भी प्रोत्साहन पर जोर दिया गया है और हमें खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब इन्वेस्टर ग्लोबल समिट में देहरादून में उन्होंने यहीं पर हम सब के बीच में कहा था कि बेडिंग डेस्टिनेशन और बेडिंग के लिए सबसे अच्छा स्थान कहीं है तो वो देवभूमि उत्तराखंड है। तो ये संकल्प पत्र हमको और मजबूती हमारे बेडिंग डेस्टिनेशन को भी देगा। गरीब कल्याण की गारंटी इसमें सुनिश्चित की गई है। जो मुफ्त राशन योजना है जो कोरोना महामारी में प्रारंभ की गई थी उसको 2029 तक विस्तार दिया गया है, 5 साल तक बढ़ाया जाएगा। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री आवास योजना में अभी तक 4 करोड़ मकान देश के अंदर बन चुके हैं। 3 करोड़ और मकान बनाने की भी गारंटी दी गई है। आयुष्मान भारत योजना में हमारे यहाँ वैसे तो पहले से ही 70 जितने भी लोग हैं सभी को अटल आयुष्मान में आच्छादित किया गया है, लेकिन देश के लिए 70 वर्ष से ऊपर के हर वर्ग के बुजुर्गों को इसके दायरे में लाया जा रहा है। संकल्प पत्र में उज्ज्वला योजना में जो 10 करोड़ कनेक्शन दिए गए हैं, इस योजना को आगे भी विस्तार दिया जाएगा। हर घर नल जल योजना जारी रहेगी। हर गांव, कस्बे और शहर में स्वच्छ जल पहुंचाया जाएगा। पीएम सूर्यधार योजना से बिजली बिल को जीरो करने की दिशा में भी कार्य किया जाएगा। मुद्रा योजना के तहत लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख की जाएगी। किसानों के लिए आय बढ़ाने के लिए एमएसपी में वृद्धि की जाएगी। 10 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ निरंतर जारी रहेगा। फूड प्रोसेसिंग हब बढ़ाए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार में विशेष मदद मिलेगी। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया जाएगा। मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए पक्के घर, चिकित्सा सेवाओं का विस्तार, रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हम उत्तराखंड के अंदर लागू कर चुके हैं, हर नागरिक को हाई क्वालिटी की शिक्षा प्रदान करने का भी इस संकल्प में संकल्प लिया गया है। ये संकल्प पत्र भारत को विश्व की तीसरी आर्थिक शक्ति बनाने की गारंटी है। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने की गारंटी है। 2036 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी हमारे देश को मिली है और उसको पूरी तरह से खेल के क्षेत्र में भी देश को जिस प्रकार से आज दुनिया में स्थान मिला है, ये संकल्प पत्र उसको और मजबूती प्रदान करता है कि खिलाड़ियों के लिए हम आगे चलकर और प्राथमिकताओं से काम करेंगे। युवाओं के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, हाई वैल्यू सर्विस, स्टार्टअप टूरिज्म, खेलों के जरिए लाखों जो रोजगार है उसके सृजन की भी इसमें इस संकल्प पत्र में उसको प्रस्तुत किया गया है। साथ में महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाई जाएंगी। एक पहले 2 लाख का था, पहले 2 करोड़ का था, उसको बढ़ाकर 1 करोड़ और आगे बढ़ाने का काम किया है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम देश की आज़ादी के बाद पहले प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हैं, उनके नेतृत्व में नारी शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए नारी तू नारायणी है, इसको साक्षात रूप से धरातल पर उतारने का काम किया गया है। रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उनके स्मरण में रामायण उत्सव मनाया जाएगा और अयोध्या में
अनेक कार्य अभी शुरू हो गए हैं। वहाँ का एयरपोर्ट, वहाँ का रेलवे स्टेशन, वहाँ पर अन्य सुविधाएं, पार्किंग से लेकर आवास, अनेक सुविधाएं हो रही हैं। उसमें और चीज़ों को विस्तार दिया जाएगा। भारत योग का आर्टिफिशियल सर्टिफिकेशन देगा। विश्व भर में तिरुवल्लुवर कल्चरल सेंटर के माध्यम से भारत की जो संस्कृति है उसको विश्व में ले जाने का काम है। सुरक्षित भारत की गारंटी, जीरो टॉलरेंस आतंकवाद पर, जो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता रही है, इस संकल्प पत्र में उसको मजबूती से देश के सामने रखा गया है। सीमाओं पर जो पिछले 10 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में आप सबको पता होगा कि एक समय था देश की सीमाओं पर सड़कें नहीं बनाई जाती थी और उसके अनेक तर्क दिए जाते थे। उन तर्कों से हटकर अब सीमावर्ती क्षेत्रों तक और सीमांत क्षेत्रों तक सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचाने को प्राथमिकता इस संकल्प पत्र में दी गई है। जो काम मोदी जी के समय में शुरू हुआ है, सशस्त्र बलों को अत्याधुनिक हथियार, उपकरण, तकनीकी से सुसज्जित किया जाएगा। 2025 में भगवान बिरसा मुंडा के 150वें जन्म दिवस पर जनजातीय गौरव दिवस, इस बार जनजातीय गौरव दिवस भगवान बिरसा मुंडा के दिवस से विकसित भारत का संकल्प और विकसित भारत यात्रा प्रारंभ हुई थी, तो पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ओबीसी, एससी, एसटी के समाज के लिए कौशल विकास के अवसर उपलब्ध किए जाएंगे। दिव्यांगजनों को किफ़ायती उपकरण कराए जाएंगे उपलब्ध। पीएम आवास योजना का लाभ भी उनको मिलेगा। ट्रांसजेंडर लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष फोकस होगा। नई रेल लाइनों का विस्तार, नई वंदे भारत, अमृत भारत, नमो भारत, नई ट्रेनें चलेंगी। वर्ल्ड क्लास के हमारे स्टेशन बनाने इस संकल्प पत्र में विशेष रूप से उस ओर जोर दिया गया है। आने वाले वर्षों में वेटिंग लिस्ट की समस्या भी खत्म होगी। एक शायद आप लोगों ने संकल्प पत्र देखा होगा, पढ़ा होगा, लेकिन थोड़ा मैंने विस्तार में जाने का इसलिए प्रयास किया है कि नए एयरपोर्ट, हाईवे, मेट्रो, अंडर वाटर मेट्रो का निर्माण ये तेज़ी से आगे बढ़ेगा। पश्चिम भारत के साथ साथ उत्तर, दक्षिण, पूर्वी भारत में भी अब बुलेट ट्रेनें शुरू की जाएंगी। 2047 तक ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य भी इस संकल्प पत्र में रखा गया है। पेट्रोल आयात को कम करने का, 5G नेटवर्क टेक्नोलॉजी का विस्तार तेज़ी से किया जाएगा। साथ में 6G पर भी काम किया जाएगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। भारतीय न्याय संहिता ये लागू करने का संकल्प लिया गया है। अर्बन हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वाटर मैनेजमेंट, साफ हवा, कचरे के ढेर से मुक्ति और स्वच्छ पानी के लिए मिशन मोड पर काम होगा। ये समृद्ध भारत की गारंटी है। संकल्प पत्र में समृद्ध भारत के लिए विश्वकर्मा, परिवारजन, MSME के छोटे ट्रेडर्स को स्किल, कौशल सिखाने, क्रेडिट लेने, उत्पादन को बाजार से जोड़ने की गारंटी का ये संकल्प पत्र है। मैंने प्रयास किया है कि बहुत कम, क्योंकि बहुत बड़ा है, 73 पृष्ठों का है, उसको कुल 5-6 पृष्ठों में मैंने आप सबके सामने रखने का प्रयास किया है। तो मुझे लगता है कि ये चूँकि इस संकल्प पत्र के माध्यम से मोदी जी की गारंटियाँ देश के सामने प्रस्तुत की गई हैं। उत्तराखंड के अंदर हमारे पहले से ही जो काम चल रहे हैं, इस संकल्प पत्र से और मजबूती मिलेगी। और पूरे चुनाव के अंतिम चरण में हम सब लोग हैं। पूरे प्रदेश के अंदर अनेक सभाओं के माध्यम से, संवाद के माध्यम से, जनसंपर्क के माध्यम से मैं भी गया हूँ, माननीय अध्यक्ष भी गए हैं, हमारे सभी नेतागण यहाँ पर हैं। सब लोग अलग अलग स्थानों पर काम कर रहे हैं। आज इस प्रकार का वातावरण है उत्तराखंड में, एक तरफा माहौल है और हर एक व्यक्ति मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना योगदान देना चाहता है। क्योंकि मोदी जी का हमारे राज्य से, राज्यवासियों से जिस प्रकार का जुड़ाव है, लगाव है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो 19 तारीख का मतदान है। मैं आप सबके माध्यम से भी सभी लोगों से ये अपील जरूर करना चाहता हूँ कि मतदान, चूँकि ये हमको लोकसभा, विधानसभा में 5 साल में एक बार करने का अवसर मिलता है, इसलिए मतदान में अवश्य भाग लें। कोई भी मतदान के बिना न रहे, सभी लोग मतदान करें और नई सरकार चुनें। धन्यवाद। एक सवाल है, 2 सवाल है। एक तो आपने रेलवे कनेक्टिविटी की बात की,
उसमें यहाँ पे जो नई रेलवे कनेक्टिविटी में ऋषिकेश कॉन्ट्रैक्ट काम चल रहा है, लेकिन सहारनपुर देहरादून का रेल लाइन का कर रहे हैं, क्या प्रोग्रेस है? और सेकेंडली आपने कितनी रैली इस कैंपेन में की संबोधित की? देखिए, एक तो रेलवे कनेक्टिविटी पर हम लोगों ने बहुत प्राथमिकता से लिया है। नई ट्रेनें देहरादून से, नई ट्रेन वंदे भारत लखनऊ के लिए शुरू हो गई है। लखनऊ देहरादून, दिल्ली देहरादून और लाल कुआं से अमृतसर की ट्रेन और टनकपुर से देहरादून की ट्रेन, ये कई सारी ट्रेनें हमको मिली है। नए रेलवे स्टेशनों का पुनर्निर्माण, पुराने का नवनिर्माण और 100% इलेक्ट्रिफिकेशन यहाँ पर हो गया है। और जिसकी सहारनपुर की आप बात कर रहे हैं, उस पर तेज़ी से काम चल रहा है। कुछ उत्तर प्रदेश का इलाका था, उसमें कुछ ज़मीनों के प्रकरण थे, उस पर हम लोगों ने बात कर ली है और हमारी प्राथमिकता है। और दूसरा प्रश्न आपने मुझे कहा कि कितनी जगह मैं जा चुका हूँ। अब मेरे पास कोई जगह बची नहीं है जहाँ मैं गया नहीं हूँ। हर एक अब एक एक करके पूछिए। आलोक जी, एक मिनट। भाभी सर, मेरा सवाल है। भारती जी पूछिए। अरे पूछने देना एक बार। अरे अभी पूछ लेंगे विक्रम, कोई दिक्कत नहीं। अभी आपसे भी ले लूंगा, कोई दिक्कत। एक एक करके दीजिए ना, हम यहाँ बैठे रहते हैं। बोलिए यार, कोई दिक्कत नहीं, आप पूछिए। सीएम सर, यूसीसी हम सब जानते हैं कि देश उत्तराखंड एक पहला ऐसा राज्य बना है जिसमें अमित छाप छोड़ी। लेकिन आपको क्या लगता है, संकल्प पत्र में से शामिल किया गया है, क्या आपको लगता है इसमें तकनीकी दिक्कतें नहीं आ सकती? कैसे आप इसको देखते हैं? अगर प्रदेश में बदलाव तो क्या कठिनाई आ सकती है? नहीं, देखिए, इसमें कोई कठिनाई नहीं आने वाली है। और जो लोगों ने देश के अंदर हमेशा तुष्टीकरण किया है, जिन्होंने वोट बैंक की राजनीति की है, उनको महिलाओं के उत्थान से खतरा है, महिलाओं के सशक्तिकरण से खतरा है। इसलिए वो संदेह और कन्फ्यूजन की स्थिति बनाना चाहते हैं। हम बहुत जल्दी जो हमारा विधेयक पारित हुआ है, राष्ट्रपति महोदय ने हमको जिसकी मंजूरी दे दी है, इसको लागू करेंगे। जो भी संदेह है, जिसने कन्फ्यूजन है, वो सब समाप्त हो जाएंगे। और उत्तराखंड के अंदर ये शुरू हुआ है, तो जैसी यहाँ शुरुआत हुई है, मैं समझता हूँ वो आगे बढ़ेगी। जैसे गंगा जी यहाँ से निकलती है, पूरे देश को जल जीवन देती है, उसी प्रकार से इसका लाभ सबको मिलने वाला है। भाई सर, बीजेपी गढ़ में कांग्रेस से निवारी किया, 1 से 2 सीट 2 सीट निकल रही है, आपकी खिसक रही है, क्या करेंगे इस पर? अरे कहाँ है भाई, कहाँ की सीट निकल रही है? कोई सीट नहीं निकल रही, सब सीट आ रही है, सारी सीट आ रही है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप अगर शांत रहेंगे तो सभी के क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। पूछिए पूछिए, कोई बात नहीं, पूछिए। हाँ। देखिए, इस संकल्प पत्र में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प लिया है। जब हम तीसरी अर्थव्यवस्था कहते हैं, तो तीसरी अर्थव्यवस्था की सभी से जुड़ी होती है। हर व्यक्ति का जीवन स्तर भी आगे बढ़ता है, विकास भी आगे बढ़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी आगे बढ़ता है, स्किल भी आगे बढ़ता है, उसमें सब कुछ समाहित होता है। आप स्वयं सोचिए कि तीसरी शक्ति बनेंगे हम, तो सारी चीजें आसान होंगी, हर व्यक्ति का जीवन आसान होगा। सैनिक भावना राज्य उत्तराखंड में एक अग्निवीर का जो विषय है बहुत महत्वपूर्ण है सर, लोग कह भी रहे हैं, लेकिन इस संकल्प पत्र में कहीं भी अग्निवीर का सर जिक्र नहीं हुआ। देखिए, सैनिकों के लिए हमारी पार्टी देश की आज़ादी के बाद से लेकर हमेशा से समर्पित रही है, हमेशा से हमारी प्राथमिकता रही है। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने कालखंड में 2014 में सबसे पहले सैनिकों के लिए 1 रैंक और 1 पेंशन लागू की। मैं एक सैनिक का बेटा हूं, इसलिए मैं जानता हूं सैनिकों के परिवार में कितनी चुनौतियां होती हैं, कितनी समस्याएं होती हैं, उनका जीवन कैसे गुजरता है। मैंने उसको बहुत नज़दीक से देखा है। मेरे पूज्य पिताजी अब इस दुनिया में नहीं हैं। जिस दिन ये 1 रैंक और 1 पेंशन लागू हुआ था, उन्होंने पहली बार खुशी में मुझे कहा था कि बेटा, मैं तुमको भी और प्रधानमंत्री जी को भी बधाई देता हूं कि तुम्हारी पार्टी की सरकार आने के बाद 1 रैंक और 1 पेंशन लागू हुआ। और इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि सैनिकों के लिए तमाम प्रकार की जो सुविधाएं थी, उनके अच्छे जैकेट, उनके अच्छे बूट, उनके अच्छे उपकरण, उनके अच्छे खाने की सामग्रियां जो नहीं मिलती थी, वो सारी की सारी सेना का मनोबल घटाने का काम करती थी। और प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद ये सब सारी चीज़ें सेना को मिलनी शुरू हुई हैं। तो सेना हमारी प्राथमिकता है।
सेनाओं का स्मरण, सेनाओं का प्रोत्साहन हमारी पार्टी हमेशा से करती रही है और हमेशा करती रहेगी। सीएम साहब फ्री में राशन देने की और इतना, एक मिनट, आपने पूछा ना, जो चीजें इसमें नहीं है वो सारी चीजें भी भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ाएगी। ऐसा कल भी कहा गया है और आज भी कहा है, मैं भी कह रहा हूँ, इसमें लिखा भी गया है। सीएम साहब वन्य जीव संघर्ष की संकल्प पत्र में रखा गया है। इस बार भी हमने देखा काफी घटनाएं इसकी सामने आई थी, इसको लेकर के क्या है? नहीं, देखिए, ये हमारे लिए बड़ी चुनौती है, इसलिए इससे निपटना है। जैसे हमारे प्रदेश के अंदर जंगली जानवरों का, बंदरों का, भालुओं का, सूअरों का काफ़ी उसके कारण से नुकसान भी होता है बहुत सारी जगह पर, और हम इसको पहले से भी राज्य के हित में, लोगों के हित में, किसानों के हित में इस पर हम काम ऑलरेडी कर रहे हैं और संकल्प पत्र हमको और मजबूती प्रदान करेगा। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।